नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत अब तक आपको बता दें, अलग अलग समय पर होने वाले स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव अब एक साथ करवाए जाएंगे। चर्चा यह भी है कि राजस्थान सरकार अध्यादेश के जरिए वन स्टेट वन इलेक्शन पर फैसला कर सकती है। बता दें कि यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा कई बार ये कह चुके हैं कि राजस्थान में हर हाल में वन स्टेट वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। राजस्थान सरकार की मंशा प्रदेश में 291 निकाय 7,000 पंचायतों में एक साथ चुनाव करवाने की है। इसके अलावा सितंबर महीने में चर्चा थी कि सरकार इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी भी बनाएगी। वन स्टेट वन इलेक्शन की कवायद के बीच बीजेपी अपने संगठन में भी जल्द बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें, साथ ही बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द अपनी टीम का ऐलान करेंगे। माना जा रहा है कि अप्रैल महीने में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हो जाएगी। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार पार्टी अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। मदन राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है। ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी, जिससे आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में और अधिक मजबूत हो सके। आज इसी सब मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान। बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता सीएल यादव जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। सीएल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। थैंक इस यू। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा कि वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं इस वक्त चल रही है। सबसे पहले नमित जी, ओपनिंग नोट सर। जी राहुल जी, देखिए, वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में सोचना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रयोग है। जी और ये जो हमारे भजनलाल जी की सरकार ने निर्णय लिया है, इसके जी बारे में सोचा है क्योंकि जनता के हित में। देखिए, बार बार आचार संहिता लगना, जी। बार बार चुनाव होना प्रदेश के विकास कार्यों में खलल डालता था। और ये जो प्रदेश की जनता के साथ अन्याय था, हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि एक ही बार में सारे नगरीय चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव हो जाएंगे, जी पंचायती राज चुनाव हो जाएंगे, सरपंचों के चुनाव हो जाएंगे। जितने भी चुनाव है एक बार आचार संहिता लगकर वो चुनाव निपट जाएंगे। ताकि जी बार बार जो हम देखा करते थे, जब भी कोई समय आता था तो ये कहते थे आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है। उस सब से बचने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। और जो ये सोचा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जो हमारे यूडीएस मंत्री जी है, ये जी बड़ी बात है कि इन्होंने सोचा है किस तरह से हमें कराना है। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे राज्य का इलेक्शन एक साथ कराना। हालांकि इस बारे में भी सोच रहे हैं कि पूरे देश भर में एक ही इलेक्शन हो। जी वो केंद्र की सरकार सोच रही है। लेकिन राजस्थान ने इससे अलग आगे बढ़कर एक पहल करी है। और जो हम सोच रहे हैं कि नवंबर या दिसंबर का एक समय ऐसा रहेगा जब लगभग लगभग सभी का समय पूरा हो रहा होगा, तो उस समय चुनाव कराए जी जाएंगे। और ये जरूर ये राजस्थान की जनता के हित में होगा और ये अच्छा प्रयोग रहेगा। जी। जी राहुल सीएल जी। जी सर, ओपनिंग नोट। सब बहुत अच्छी बात है। एक साथ चुनाव है, हम स्वागत करते हैं इनकी सोच का। लेकिन इनको धरातल पे उतरना पड़ेगा, धरातल पे काम करना पड़ेगा। कोई अजूबा नहीं है वन स्टेट वन इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन। 1967 तक इस देश में वन एक साथ चुनाव होता है, विधानसभा और लोकसभा हो गया। इस जी प्रदेश में भी एक साथ पंचायतों के चुनाव हुए हैं, एक साथ निकायों के चुनाव हुए हैं। जब से इनको सत्ता हथियाने का जो प्रोपोगंडा लेके आए, तब से ये इस तरह के सगुफे लेके आए। जो जी पार्टी, जो सरकार एक साथ उपचुनाव नहीं करवा पा रही, वो कहते हैं कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। यूपी में 10 सीटें थी, 9 में चुनाव करवा लिया, एक पे नहीं करवाएंगे साहब हम। ऐसे यहाँ पर हो रहा है। 1.5 साल से आप है ना, जो निकाय के अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, जी उनके चुनाव नहीं करवा पा रहे। आप यदि किसी निकाय में 2 वार्ड है, उसमें से एक वार्ड का आप चुनाव करवा लेते हो और दूसरी का चुनाव करवाने की आपकी कैपेसिटी नहीं है, फिर कहते हो वन स्टेट वन इलेक्शन। तो इनको करना कुछ नहीं है, इस प्रदेश को गुमराह करना है, प्रदेश की जनता को गुमराह करना है, काम अटकाने, काम भटकाने, काम लटकाने। जी ये सगल रहा है भाजपा का। चाहे 11 साल से केंद्र सरकार में केंद्र में देख लो, चाहे पिछले 15 महीने से प्रदेश में देख लो।
प्रदेश की जनता सरकार को ढूंढ रही है कि सरकार है कहाँ, भजनलाल की सरकार, पर्ची सरकार है कहाँ, यू टर्न की सरकार है कहाँ, दिखाओ तो सही हमारे को। हालात ये है कि जनता के रोजमर्रा के काम नहीं हो रहे। बच्चों को जो दूध है पोसार में, पोसार का दूध नहीं मिल रहा। जो पोसार की जो क्वालिटी है उसका तो कहना ही क्या, सब जगह उसके घटियापन के आ रहे हैं। तो ये काम कुछ नहीं करेंगे। ये वादा करके आए थे कि हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपए देंगे, कुछ नहीं दिया। ये वादा करके आए थे 27 रुपए एमएसपी में गेहूं खरीदेंगे, कुछ नहीं किया। ये बाजरे की खरीद के लिए कहते हैं कि साहब हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि हमारी जो ट्रिपल इंजन सरकार है ना, जो इसका राग लाभ रहे कि ऊपर भी सिंक्रोनाइजेशन, ऊपर भी हमारी नीचे भी हमारी, वो ट्रिपल इंजन सरकार ने 1400 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। इससे हम बाजरे की खरीद नहीं करेंगे। तमाम ये ढोल पीट रहे हैं, हमने 1 लाख नियुक्तियां दी। एक जगह कहते हैं 47,000 भर्तियां की, दूसरी जगह कहते हैं 42,000 भर्तियां की, तीसरी जगह कहते हैं 32,000 भर्तियां की। 1 लाख भर्ती का ये वादा किया था इन्होंने, इनका जो प्रोपेगेंडा पत्र था जिसको, उसमें कि 1 लाख पहले साल में हम नौकरी देंगे। वो नौकरियां नहीं दी जो हमारे टाइम में कंप्लीट हुआ था प्रोसेस। उस प्रोसेस में इन्होंने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है और इस प्रदेश के पैसे की बर्बादी का काम किया है। फिजिकल बजट आया, पिछले बजट की कोई कार्यवाही नहीं हुई, सारी योजनाओं को दोबारा से रिपीट इस बजट में कर दिया गया। फिजिकल डेफिसिट 4% से ऊपर जा रहा है, जबकि जो कानून है, बजट प्रावधान है, उसके हिसाब से 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कोरोना के बाद में कुछ रिलैक्सेशन आया, लेकिन वो 4% से ज्यादा नहीं हो रहा। इनका फिजिकल डेफिसिट 2025-26 के बजट में 4% को क्रॉस कर गया। इनके पास कोई विजन नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक मेडिकल स्टोर के उद्घाटन के लिए घंटों लगा देते हैं। इनको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो कांग्रेस की योजना है उनके नाम बदलने हैं, 10 से ज्यादा योजनाओं के नाम बदले, सिर्फ नाम बदलना है, काम कुछ नहीं करना है। इस प्रदेश की जनता को गुमराह करना है। यदि नाम नहीं बदल पाते हैं तो चलिए जवाब ले लेते हैं सीएल जी नमित जी से। बंद कर दो, इसके अलावा कुछ नहीं करना। जी नमित जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? तमाम आरोप जो है कांग्रेस की तरफ से लगे, कुछ नहीं करना, सिर्फ कांग्रेस के जो नीतियां हैं उनके नाम बदलकर उन्हें वापस से प्रेजेंट करना है। साथ ही मेरा भी एक सवाल है, मैं चाहूंगा आप यादव साहब के सवालों का भी जवाब दें। साथ ही मेरा एक सवाल है, वन स्टेट वन इलेक्शन की बात तो बीजेपी कर रही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई खास रणनीति भी तैयार की है? क्या प्रॉपर प्लानिंग इसके पीछे बीजेपी की कोई है? नमित जी। देखिए राहुल जी, जो वन स्टेट वन इलेक्शन की बात हो रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम नहीं करेगी, इसमें सरकार की रणनीति काम करेगी। सरकार इलेक्शन करवाएगी, भारतीय जनता पार्टी उस इलेक्शन का पार्ट रहेंगे, कांग्रेस भी उसमें चुनाव लड़ेगी। तो जो सरकार है, सरकार उसकी तैयारी भली भांति कर रही है। और इस बारे में हमारे अरे यादव जी, आपकी आदतें सुधार लो। आप पहले देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ यादव जी, इससे बड़ा मजाक क्या होगा इस प्रदेश की जनता के साथ? अभी से कहने लग गया हमारा कोई रोल नहीं है, सरकार जाने, उसका काम जाने। सरकार कहने की मैं तो यूट्यूब ले रही हूँ, मैं एक साथ चुनाव नहीं कराऊंगी। चलिए मजाक करते रहिए। यादव जी, आपसे ज्यादा बोलना आता है ना, आपसे ज्यादा हंसना आता है। आपने किया सुन लो मेरी बात सुन लो, बीच बीच में बे करने से नहीं होता है, सुनना सीखिए। ऐसे दूसरों की चर्चा को, अगर आप चर्चा करिए ना, चर्चा करने बैठो, सुनना सीखिए। क्या किया, कौन सी योजनाओं की बात कर रहे हैं आप? कौन सी योजनाएं कर दी आपने? योजनाएं लाते तो आप साफ नहीं होते हिंदुस्तान से, साफ हो चुके हैं आप पूरी हिंदुस्तान से। ये वोट हम नहीं डालते, हिंदुस्तान की जनता डालती है। कौन सा स्टेट आपके पास है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस देश ने 70 साल आपको सरकार से बाहर रखा है, 2 सीटों में लेके आए, 2 सीटों में नहीं आए। ये जो बड़े बड़े ढकोसलेबाजी है ना, ढकोसलेबाजी नहीं की। चलिए नमित जी, यादव जी मुद्दे पर वापस लौटते हैं। सारे आकर के ईद और होली के ऊपर आ जाते हैं। काम बताइए ना आप। अरे 11 साल में देश को करने को बोल दिया, आज क्या हाल है? देश का प्रधानमंत्री कहता है शेयर मार्केट में निवेश कीजिए। ये क्या है? निकम्मापन है सरकारों का, भाजपा का निकम्मापन है। हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो, सरकार कराएगी। नमित जी, यादव जी, देखिए दोनों मैं बात करना चाहूंगा, इस चर्चा को एक सही ढंग से हम आगे बढ़ाएं ताकि हर किसी को समझ आए, वरना इस चर्चा का कोई विषय मुद्दा जो है निकल नहीं पाएगा इसमें से कुछ भी खास। राहुल जी, नमित जी, इनको समझाइए, ये सरकार में बैठे हैं, ट्रिपल इंजन की सरकार में बैठे हैं। जी यादव जी आ रहे हैं आपके पास, यादव जी आ रहा हूँ आपके पास। पहले नमित जी को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर आपके पास नमित जी बताइए। सिखाइए, राहुल गांधी को सिखाइए, अशोक गहलोत जी को सिखाते हैं, दोबारा सरकार। नमित जी वापस से मुद्दे पे आ जाइए। भागने वालों को सिखाइए
जो कहता मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, उनको सिखाइए आप कैसे सरकार चलाई जाती है। प्रति सरकार के मुख्यमंत्री को सिखाइए कैसे सरकार चलाई है, कैसे चलाई जाती है। हम वापस से वो मुद्दे कह रहे पर थे आपसे बात वापस करने से की लौट जरूरत नहीं आते है। हैं। देखिए राहुल हमारी गांधी भी को अपनी अपनी नीति नीति है, का जरूरत नहीं है, अपनी लेकिन पार्टी के वापस से नेताओं मुद्दे को पर लौट आते सिखाइए। हैं। 15 महीने से इस प्रदेश की जनता को गुमराह कर रखा है, कोई काम नहीं हो रहा, बच्चों को दूध नहीं दे रहे, प्रोत्साहन नहीं दे रहे, किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे, और आप हमारे को सिखाइए। अपने आप को सिखाइए, अपने नेताओं को सिखाइए, और जिम्मेदारी लीजिए कि हमारी सरकार है। अरे भाई यादव जिम्मेदारी जी, हम तो लीजिए कि सीखे हुए तुम्हारी तभी हम सरकार है, कार्य कर रहे हैं, जिम्मेदारी तभी लीजिए जनता भाजपा ने की हमें सरकार है, मत दिया है, जिम्मेदारी और तभी लीजिए, हम सरकार जिम्मेदारी से बनाते झोल उठा के हैं। मत आपके भागिए। जैसे नहीं है जीरो, 3 बार अरे झोल जीरो। उठा के भाग रहे हो, आपके नमित जी, जैसे नहीं 15 है। महीने में क्यों? झोल उठा के भाग रहे क्योंकि हो। आप कहते हैं भ्रष्टाचारी सरकार का हो, काम है, आपने सरकार का देश को काम है। खोखला कर एक दिया है। प्रवक्ता कहता अरे है यादव जी, आपकी जो नमित जी, सरकार है, या तो मुझे आप नहीं लोगों है, को म्यूट एक करके प्रवक्ता भाजपा एक का से सरकार बुलवाना का पड़ेगा, काम नहीं वरना है। को लूटा है। आप नमित जी, दलितों के नाम पर वोट बटोर के चलिए आए नमित जी, हो। आपने नमित कुछ जी, नहीं किया यादव है। जी, आपने चलिए कुछ वापस नहीं मुद्दे पर सोचा देश लौटते के हैं। नाम पे। नमित जी, आप वापस से सोचते मुद्दे पर तो आपकी आएंगे। सरकार बन जाती। ऐसे नमित साफ जी, नहीं होता सुपड़ा आपका। नमित जी, वापस से मुद्दे पर लौटते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन, क्या बीजेपी की कोई खास रणनीति है इसको लेकर? जी राहुल जी, देखिए मैं बोल रहा हूँ, जी, लेकिन मैं मेरे मित्र से कहना चाहता हूँ, बीच में नहीं बोले, हम नहीं बोलते बीच में आपके। बिल्कुल एक एक ये करके बात इसलिए रखेंगे बोलते हैं जी। कि हाँ, इनको बोलिए नमित जी। इनको पता ही नहीं कोई बात। देखिए राहुल जी, वन स्टेट वन इलेक्शन की पूरी तैयारी है। हम इसके प्रति कटिबद्ध हैं, हम करवा कर रहेंगे। और जो हमारे यूडीएस मंत्री जी ने कहा, इसकी तैयारियां चल रही है। जी, और हम इसको लेकर, क्योंकि देखिए एक साथ चुनाव कराना, सब पंचायती राज चुनाव, छोटे चुनाव होते हैं, इसमें वार्ड पंच भी होता है, सरपंच जी, होता है, फिर सीआर डीआर प्रधान बनाना, जिला प्रमुख बनाना, ऐसे ही नगर पालिका नगर निकायों में होता है। तो जी, ये जो चुनाव कराने से प्रदेश के लोगों का, जो जनता का गाढ़ा पैसा है वो बचेगा, समय की बचत होगी। इसके अलावा जो बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य रुकते हैं, वो बाधित नहीं होंगे। एक बार में इलेक्शन हो जाएगा तो प्रदेश में हम काम कर पाएंगे। जी, ये वही व्यक्ति सोच सकता है, ये वही सरकार सोच सकती है जिसको जनता की चिंता हो, जो जनता के बारे में सोचती हो। बिल्कुल हालांकि पिछली सोच सरकारों ने अच्छी भी है सोचा नमित होगा, जी। नहीं कर पाई। नमित जी, लेकिन हम सोच रहे विपक्ष भी हैं। लगातार यही कह जी रहा है सोच अच्छी है, लेकिन क्या इसके लिए क्या आपने प्लान क्या है? क्या प्लान है? क्योंकि ईवीएम की अवेलेबिलिटी इतनी होगी, क्या इतनी हमारे पास ईवीएम मशीन्स है? और भी बहुत सारी बातें हैं। क्या इतना हमारे पास सुरक्षा बल है जो उन्हें इस्तेमाल में लिया जा सके पूरे स्टेट में एक साथ चुनाव कराने के लिए? क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारी, देखिए बहुत सारे जी राहुल सिनेरियोज जी, होते हैं। जी राहुल जी, देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है। और इसको लेकर सरकार ने सोचा होगा। और इसके जी, बाद जो हमारे यूडीएस मंत्री जी, उनका बयान भी आया था, और उन्होंने कहा जल्दी ही इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जी, सभी को बताया जाएगा कि हम किस किस तरह से चुनाव कराएंगे, कितने चरण में चुनाव कराएंगे, और कहाँ ईवीएम से चुनाव होंगे, किस तरह से चुनाव होंगे, कैसे कैसे सुरक्षा की एजेंसियां काम करेगी। इस सब के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा जल्दी ही हम इसको बनाकर और मीडिया के सामने रखेंगे, और पूरे प्रदेश की जनता को भी इस बारे में बताएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जी, तो इस बारे में स्पष्ट वो ही बता पाएंगे। लेकिन ये तय है कि जो भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन हम कराएंगे तो करा कर रहेंगे, और अच्छे से चुनाव होंगे। देखिए हमने जो ये बीड़ा उठाया है, मजा जी, किसी को नहीं आता कि हम कोई अलग से कार्य करें तो जनता ये कहेगी, जनता वो कहेगी। जनता के बारे में सोचकर ये काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की बात जो कर रहे थे, अभी मेरे मित्र कह रहे थे, ये जो विपक्ष में बैठे हैं, इनको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे नहीं आप विपक्ष में बैठे हो, लेकिन आगे खुद 2 ही मिनट आपस में कांग्रेस पे विपक्ष बना वापस। बैठे, लड़ने में लगे हुए हैं। डोटासरा जी, जूली जी लड़ने में लगे हुए हैं। पहले पायलट जी और अरे आपके विधायक अशोक का गहलोत सुन जी लो, पाषाण ढांगाराम का, नाकामा ढांगाराम क्या नालायक कह में रहा है। निकाल दिया। चलिए हमारे सीएनजी का डोटासरा रुख है, करते हैं जुली नमित जी जी। क्या करे, ढांगाराम का सुन लो, किरोड़ी लाल कहाँ है, नदारा। आप ये कांग्रेस किरोड़ी 2 लाल, अरे मिनट में फिर भाई कांग्रेस पे आ जाते किरोड़ी हो। लाल चलिए, जी अरे हमारे अपनी सीनियर गिरबान में नेता चलिए दांत है। यादव सुने, साहब। हम जवाब ढांगाराम दे का रहे स्टेटमेंट हैं। सुन लो जी, बे। यादव जी, यादव बात जी क्या हम कह रहा जवाब है। दे रहे हैं। अरे यादव जी कांग्रेस आपकी तरह कांग्रेस के नाकारा बिना निकम्मा दांत का नालायक नहीं हाडका बोलते, खराब हो जाता है। गद्दार तो नहीं तुम्हारे बोलते, पास मुद्दों की फर्जी बात नहीं मामला होती नहीं है, बोलते, घूम फिर के फिर हौसलों में कांग्रेस नहीं पे चिढ़ते आओगे। हैं। वन आपकी स्टेट वन तरह नहीं इलेक्शन है। में बात जो करोगे, तुम्हारे पास जो मुद्दे हैं तो आपकी तरह तुम्हारे नहीं पास है, रीजन है आपके तो वन मंत्री स्टेट वन बोलते इलेक्शन हैं, में बात बोला करो था ना। ना। क्यों कांग्रेस के बस ऊपर आते हो फिर। चलिए नमित जी, यादव जी, विजन वापस कुछ से है मुद्दे नहीं। पर यादव जी, मंत्री अशोक यादव गहलोत गोलमाल जी जी, क्या बोले गोलमाल थे? गोलमाल विजन है सरकार जलालत पहले मजा यादव नहीं जी, सोने से। इसका मुख्यमंत्री मेडिकल स्टोर का उद्घाटन करता है। यादव जी, यादव जी, जलालत जी या मेरे मंत्री आपको क्या पद से लगता है, मुझे मुक्ति आपको क्या दे लगता है ये दो। मॉडल जो है, ये पार्टी के जलालत लिए जी वन मुझे स्टेट वन मुक्ति दे इलेक्शन, दो। क्या आपकी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद होगा, या इससे कुछ नुकसान भी है पार्टियों को? देखो साहब, सरकार और सरकार की पार्टी जी, दोनों भाग चुकी है। क्योंकि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्या बोला कि हम पार्टी चुनाव करवाना सरकार का काम है। तो ये अभी एक दिन में इन्हीं के प्रवक्ता कहते हैं साहब मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं।
ये जिम्मेदारी नहीं लेते। मोदी जी जोली उठा के भाग जाते हैं। कब भाग जाते हैं? मोदी जी कहते हैं कि मैं तो जोली उठा के भाग जाऊंगा। बात वन स्टेट वन इलेक्शन की है। अरे भाई ये आपके कह जैसे रहे हैं कि नहीं है हमारे वो तो नगरीय लुटने वाले, जो क्या झोला उठा यूडीएफ के भागे, मंत्री नमित है। जी आ रहा हूं सर आपने आपके पास। अरे नमित जी, अब सुन नमित लो, जी लौटूंगा आपके पास। सुन लो। होटलों अरे में घूम सुनने के की हिम्मत है तो आप, सुनो। कुछ नहीं किया आपने। सुनने की हिम्मत है तो क्या सुनो। किया आपने? मुद्दे की आपके बात पे राहुल आओ। गांधी मुद्दे वियतनाम की से बात लाते पे आओ। हैं, हैं? वरना तो उसको मोदी जी की तरह समझाइए झोली राहुल उठा के गांधी मत जी भागो को, आप भी। वो अरे वियतनाम से मोदी लाते जी हैं की बार तरह बार। झोली उठा के मत क्या भागो आप भी। क्या साजिश चल रही है देश के अरे खिलाफ? मोदी जी की राहुल तरह गांधी झोली उठा वियतनाम के से मत लाते हैं भागो। बार बार। क्या मोदी रखा जी है की बार तरह बार? झोली उठा के मत भागो। स्पष्टीकरण दे राहुल मुद्दों पे गांधी, रहो। जो जाकर मुद्दों पे वियतनाम, रहो। क्या आप रखा तो है ये बार बार? चलिए, बताइए। क्या बेच के लाते आप हैं? ये नमित बताइए। जी, नमित जी, नमित जी, नमित जी, अरे वहां नमित जी ये शेर नमित जी बताइए। लेते वापस आ हैं। रहा हूं सर आपके अरे पास। क्यों जाते हैं माननीय राहुल साहब गांधी ये नमित बताइए जी वियतनाम? वापस आ रहा हूं क्यों सर जाते आपके हैं पास राहुल थोड़े। गांधी वियतनाम? आप ये कब कहोगे नमित जी कि वापस हमारे आएंगे आपके पास यूडीएफ एक बार। मंत्री ने वन यादव जी की स्टेट भी वन बात सुन इलेक्शन लेते की हैं जी। बात यादव की जी थी। कहिए। हमारे राहुल जी, राहुल जी, मेरा एक सवाल है आपके माध्यम से भाजपा से और जी इस बताएं। पर्ची सरकार से कि ये कल कब कहेंगे कि ये बात वन स्टेट वन इलेक्शन की हमारे यूडीएस मंत्री ने कही थी। हमारे पंचायती राज मंत्री ने तो कभी नहीं कहा कि वन स्टेट वन इलेक्शन होंगे। तो ये कब झोली उठा करके भागेंगे इस मुद्दे से? क्योंकि कल को इनका निकम्मापन सामने आएगा और ये कहेंगे साहब हमारे यूडीएस मंत्री का स्टेटमेंट था, उनके समझ में नहीं आया था क्या बोलना था। हमारे पंचायती राज मंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं था। हमारे मुख्यमंत्री ने तो कुछ बोला ही नहीं था। आप देखिए, बजट पेश करती है यहाँ सामूहिक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी ली और जाती है। बजट पे आपके जैसे नहीं है बजट प्रस्ताव कि में आपके एक घोषणाएं मंत्री क्या करते हैं बोल रहे हैं, इनके दूसरे मुख्यमंत्री। मंत्री क्या बोल ये रहे हैं, खूफट पता लोग नहीं है। हैं। आप पिछले इनको 5 साल में पता किस नहीं तरह लड़ाई लोकतंत्र क्या करवाई होता है, राजस्थान संविधान क्या में, होता है, इस देश के पता नहीं है, कानून आपको क्या है। याद नहीं ये है। खूफट लोग हैं। बादाम खाए इनको पता थोड़ी नहीं। सी, कल कहेंगे थोड़ी साहब सी हमारे बादाम पंचायती राज खाए, मंत्री ने तो कहा ही यादाश्त बनी नहीं। रहेगी आपकी। हम इसलिए वन 5 स्टेट साल वन में जो इलेक्शन आपने नहीं कर्म करवाएंगे। कांड किए जब राजस्थान में, पंचायती वो राज कब मंत्री तक किया कहेगा आपने, उसके बाद वो हम याद कमेटी नहीं है बनाएंगे। आपको? फिर थोड़ी सी ये मेमोरी और को बता दे, बढ़ाइए, भाजपा के प्रवक्ता याद रखना जो सीखे। सरकार के प्रवक्ता 70 नहीं साल है, को भूल जाइए, भाजपा के 5 साल को प्रवक्ता याद जो रख सरकार लीजिए। के प्रवक्ता नहीं है, 70 साल वो का ये जो बता तांडव दे मचाया था वो तो हम कि याद दिलाते हैं भाई जनता को। कल को लेकिन यदि कोई 5 साल निकाय भंग पहले होती आपने है क्या या किया था? पंचायत चलिए 5 यादव साल साहब पहले मेरे पंचायत कैसे सवाल का भंग भी थे? होती जवाब दे है दीजिए। तो यादव उसके किस साहब, तरह चुनाव का तांडव करवाओगे मचाया कि था आपने, शासन हटाओगे? ये याद यादव जी नहीं है मेरे सवाल आपको? का भी अरे जवाब दे सवाल दीजिए। सुन मैंने लो भी नमित आपसे जी, सवाल पूछा था, क्या ये सवाल सुन लो। मॉडल जो है। राहुल जी, जी मेरे दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन है भाजपा जो सरकार के प्रवक्ता नहीं है उनसे। पहला क्वेश्चन ये है कि कल को यदि कोई निकाय, पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद भंग होती है जी। तो उसमें मध्यावधि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, या उसके ऊपर प्रशासक ही बैठाया जाएगा? पहली बात। चलिए दूसरा दूसरी सवाल। बात, ये जो पंचायत अभी नगर निकाय की बात कर रहे हैं क्योंकि यूडीएच मंत्री का स्टेटमेंट दे रही है, ये कब कहेंगे कि साहब हमारे पंचायती राज मंत्री का कोई स्टेटमेंट नहीं था वन स्टेट वन इलेक्शन पे, तो हम पंचायतों के चुनाव नहीं करवाएंगे एक साथ? और जिन पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया उनके कार्यकाल की क्या करोगे? प्रशासक पहली बार अजूबा हुआ है। जी प्रशासक का मतलब प्रशासक होता है। सरपंचों को इन्होंने इस प्रदेश को लूटने के लिए वहां बैठा दिया कब्जा करके। तो ये लुटेरी सरकार है। इनको पर्ची की यू टर्न चलिए। सरकार है। इनका एक मंत्री कह रहा है, इनका एक 70% मंत्री कह सरपंच रहा है आपके अरे यादव भैया साहब आपके पर्ची को सवाल हो गए, लेकर अब के मेरे भी सवाल का आप जवाब दे दीजिए सर। मैंने भी मंत्री कह आपसे रहा एक है सवाल पर्ची किया को था। पर्ची को लेकर के ज्यादातर नगर खुलेआम निकायों में आरोप आपके लगा ही, रहा है। तो आपकी ये यादव जी कांग्रेस की इनको प्रदेश से सरकारें बदनाम बैठी नहीं हुई है, है। इनको आपको प्रदेश को पता नहीं, आप लूटना भूल है, गए, ये चलिए घोटाले करना चलिए है, आपको याद नहीं रहा, फर्जी नमित माफिया जी, बनना है इनको। चलिए यादव जी सबसे बस। पहले आपको याद नहीं रहा। चलिए नमित जी, नमित जी क्या कहेंगे, क्या ये मॉडल जो है ये पार्टी के लिए क्या ये मॉडल जो है ये स्टेट के लिए फायदेमंद है? क्या इससे वित्तीय लाभ होंगे? क्या वोटिंग परसेंटेज, अगर वन स्टेट वन इलेक्शन होता है तो क्या वोटिंग परसेंटेज पे भी इसका असर पड़ेगा? क्या हमारा इलेक्शन कमीशन जो है उसके पास पर्याप्त संसाधन है? ये राहुल जी देखिए, राजस्थान में जब आम चुनाव हुए थे, या अपन बात करें विधानसभा चुनाव, तो जी विधानसभा चुनाव भी एक साथ ही हुए थे, एक ही चरण में चुनाव हुए थे। तब भी वही मतदाता थे और अब भी वही मतदाता रहेंगे। इसके अलावा भी जब भी जो हमारे मंत्री जी है उन्होंने कहा है, तो उनके पास पूरी तैयारी है तभी वो बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जी बिना तैयारी के हम बात करते हैं। और हमें क्या फायदा है, क्योंकि मेरे मित्र भूल चुके हैं कि जितने ज्यादातर जो पंचायती राज है, जहाँ सीआर है, डीआर है, जी प्रधान है और नगर निकाय है, वहां इन्हीं के जीते हुए लोग बैठे हैं। इन्हीं के ज्यादा सरकारें बनी थी वहां पर जब इनकी सरकार थी। किस तरह से इन्होंने जो हमारे जो नगर निकाय में जो हमारे चेयरमैन थे, उनको किस तरह से जबरन हटा के इनके खुद के चेयरमैन बैठाए थे, वो सब पता है। और वही इनके चेयरमैन बैठे हैं। हमें क्यों आनंद आएगा उन्हीं के कार्यकाल को आगे बढ़ाने में? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की सोचती है, देश के बारे में सोचती है, देश की जनता के बारे में सोचती है। इसी तरह से हमने सोचा वन स्टेट वन इलेक्शन से
जो बार बार साल में 25 बार आचार संहिताएं लगती है, 5 साल में 25 बार आचार संहिताएं लगती है, उनको एक बार करके एक ही बार आचार संहिता लगे और विकास कार्य अवरुद्ध नहीं हो। क्योंकि हम कभी भी कोई डिजाइन लेकर या कोई दरख्वास्त लेकर मंत्री जी महोदय या विधायक के पास जाते हैं, वो यही बात किया करते थे कि अभी तो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता हटने दो फिर देखेंगे। फिर आचार संहिता हटती है 1 महीने बाद, फिर वापस से आचार संहिता लग जाती। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए प्रदेश की जनता के बारे में सोचकर, और ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है, जी ये जनता के बारे में सोचा जाता है। कोई भी सरकार होती है, कोई बड़ा विजन होता है, बड़ी योजना लेके आती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कोई दूसरी सरकार हो, कोई भी बड़ा फैसला होता है वो जनता के हित के बारे में। और ये तो फैसला ही अलग तरीके का है, इसमें किससे किसको फायदा होना है, तो ये माना जनता को जाए फायदा वन होना स्टेट चाहिए। वन इलेक्शन से वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी राजस्थान में बढ़ेगा। जी बिल्कुल बढ़ेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। और जी चुनाव का जो माहौल बनकर आएगा, उसके बाद जो राजस्थान की जो पूरे स्टेट में एक साथ किसी भी कोने से किसी भी कोने तक पहुंच जाओ, वहां पर एक ही साथ बनी हुई सरकारें दिखेगी, एक ही साथ काम करते हुए लोग दिखेंगे। चलिए। तो जी इससे बिल्कुल जो नमित बार जी। बार, और देखिए, इससे बच्चों की पढ़ाई पे सब पे असर आता था। आचार संहिता लगना अपने आप में एक दुखदाई चीज है, क्योंकि एक टाइम होता है, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन हमने देखा अमूमन हर स्टेट का ही हाल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की सरकार ने कहा कि हम इसको लागू करते हैं, और हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश में लागू हो जाए, और कांग्रेस की सरकारें आएगी वो भी इसको लागू करेगी। तो इसमें चलिए। कोई गलत बात नहीं है, जी जो बिल्कुल। सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। चलिए। यादव साहब क्या कहेंगे सर? राहुल क्या जी, ये जो वन स्टेट वन इलेक्शन है, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूती देगा? राहुल जी, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि सब इससे समय बचेगा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। तो पहले तो ये स्पष्ट करें कि पंचायतों के, नगर निकायों के चुनाव विधानसभा लोकसभा के साथ होंगे। ये स्पष्ट करें इस प्रदेश को, क्योंकि ये जो गरिया निकाल रहे हैं ना, क्या कहा कि इससे समय बचेगा, वोटिंग परसेंटेज होगी, एक साथ चुनाव होगा, बच्चों की स्कूलें बचेगी। तो भाई साहब, पंचायत चुनाव एक ही बार होता है 5 साल में, हर महीने नहीं होता। और जहां पे उपचुनाव होता है तो उपचुनाव में ही आचार संहिता लगती है। जहां चुनाव होता है वहां छुट्टी होती है। रुको, नगर निकाय में भी यही होता है। जिस नगर निकाय के, जैसे मान लो कि आपके नगर पालिका है, नगर निगम है, तो जिस निकाय के जहाँ चुनाव होते हैं वहीं छुट्टी होती है, वहीं आचार संहिता लगती है। अब इन कुपड़ों को कौन समझाए कि कानून क्या कहता है? बस एक राग लेके आ गए कि हम ये वन स्टेट वन इलेक्शन। अब इनको ये भी पता नहीं कि भाई पंचायतों के चुनाव हो गए तो बाकी जहां चुनाव होंगे वहीं छुट्टी होगी। फेजेज में, ये 4 फेजेज में लोकसभा के चुनाव होते थे, उसको 7 फेजेज में देंगे। विधानसभा के राजस्थान में पीसफुल स्टेट, जहां पे एक सिंगल फेज में चुनाव होते थे, उसको 2 फेज में देंगे। इनको क्या सिस्टम चलाना नहीं आता, सिस्टम को खत्म करना है। एमपी जैसे शांतिपूर्ण राज्य में ये विधानसभा के 4 फेज में, 5 फेज में चुनाव करवा रहे हैं। यूपी में, बंगाल, बिहार में 7 फेज में चुनाव करवा रहे हैं। क्या मजाक है वन स्टेट वन जी इलेक्शन की? ये वन स्टेट वन इलेक्शन है। इनको अल्टीमेटली काम कुछ नहीं करना, चलिए। प्रोपोगंडा करना है, झूठ बिल्कुल फैलाना क्लोजिंग है, नोट जनता लूंगा। का पैसा बर्बाद करना है, चलिए। और जी काम कुछ नहीं करना। चलिए ठीक है यादव जी। क्लोजिंग नोट लेंगे। सबसे पहले यादव जी आप ही क्लोजिंग नोट दे दीजिए, फिर उसके बाद नमित जी का रुख करेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन कितना सफल होगा या फेल आपने होगा? अभी लोकतंत्र के खतरे की बात की। 2020 जल्दी में अपनी तीन बात रखिएगा किसान सर यादव जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, समय का थोड़ा अभाव है। तीन किसान काले कानून आते हैं, लेकिन यूपी चुनाव के पहले 15 महीने किसान सड़कों पर रहे। लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए, उससे बुरी तरह हाथ को देखते हुए, मोदी जी ने माफी मांगी कान पकड़ के किसानों से। और तीन काले कानून, जिनके लिए किसान 15 महीने से सड़कों पर बैठे हुए थे, 700 से ज्यादा शहादतें हुई, लेकिन तब तक उनको दया नहीं आई। लेकिन जैसे ही यूपी चुनाव आए, उनको है ना दिख गया कि मेरी हार निश्चित है, इसलिए उन्होंने तीन काले कानून। तो ये यदि एक वन स्टेट वन इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, ऑटोक्रेसी का सिस्टम चलेगा। जिस प्रकार 11 साल से इस देश में तानाशाही चल रही है, और पिछले 15 महीने से जिस प्रकार से तानाशाही चल रही है, जी इनके मंत्री और विधायक तक त्राहिमाम कर रहे हैं, और बाकी प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही है। ये ऑटोक्रेसी, तानाशाही का संकेत दे रहे हैं। और जिस प्रकार ये कह रहे हैं कि अभी तो देखेंगे हम, अभी न कमेटी का आता पता, न पंचायती राज मंत्री का कोई स्टेटमेंट, और न इनका विजन। बस एक सगुबा फैला रखा है, वन स्टेट वन इलेक्शन। तो देखते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। जी
तो सब सामने आ जाएगा। चलिए नमित जी, क्लोजिंग नोट सर। जी राहुल जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान की जनता के बारे में जो भजनलाल जी सरकार ने सोचा है वो अच्छा सोचा है। और मैं कांग्रेस के मेरे जो नेता है, कांग्रेस के जो विपक्ष में लोग बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ, आप विपक्ष का धर्म निभाइए, आप जनता की बातें करिए, ऐसे खुद ही आपस में लड़ने में मत रहिए। जनता आपकी तरफ देखती है। जब सरकार और विपक्ष की बात आती है, तो अगर सरकार काम नहीं कर रही, आप कह रहे हो सरकार काम नहीं कर रही, तो आप सड़कों पर उतरिए, उनसे जुड़े मुद्दों को उठाइए, आपस में लड़ने में मत रहिए कि कौन विधानसभा में खड़ा होकर बोलेगा, कौन नहीं बोलेगा, इस बारे में मत रहिए। बेचारे और मुख्यमंत्री जनता से की तो बात पूछ लो, उठाइए। दीया कुमार जी से ऐसे पूछ लो, कहने से वित्त नहीं मंत्री होता। से। और जो आप पढ़े लिखे अरे की वित्त बात कर मंत्री रहे का हैं, हक खा रहे मैं हो आपसे आप, बात में पूछना वित्त चाहता हूँ, मंत्री मेरे का हक मित्र खा से रहे हो। पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी कहाँ तक पढ़े हुए हैं, इस बारे में जरा देश को बता दे। और वो बार बार वियतनाम क्यों जाते हैं, ये भी अरे देश को डिग्री बता को दे। छुपाने ये वाले दो राहुल दो गांधी की दो डिग्री पूछ जो रहे हैं। जो दो अरे सूचनाएं मोदी हैं, जी की डिग्री को आप देश छुपाने को वाले दे राहुल दीजिए। गांधी की डिग्री पूछ रहे हैं। वियतनाम बात क्यों अरे लाते हमारी हैं? तो डिग्री सामने है। क्या बात है मोदी की डिग्री कि को जो छुपाओ बड़े आप, बड़े आयोजन होते मोदी हैं की देश डिग्री को में, छुपाओ वो और वियतनाम मजे चले जाते मारो। हैं। क्या कुछ रखा है नहीं है, वियतनाम में? कौन कुछ है नहीं है। ऐसा भेजा वियतनाम में? भेजा तो भेज क्या खाया करके भाजपा आते है हैं उन्हें। वियतनाम में? और आपने भेजा जो पढ़े लिखे की भेज बात खाया, करी, जो डिग्री नहीं और दिखा जो पा रहे। बहुत से महापुरुष है, बहुत से नेता है देश के, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, आप उनका अपमान कर रहे हैं। कोई बात अरे नहीं, महापुरुष नहीं, आप अपमान तो करना आपकी भगवान मान रहे हो संस्कृति अपने है। आप को। कांग्रेस पार्टी की महापुरुषों का सम्मान क्या कर रहे हो, संस्कृति है, भगवान मान रहे ये हो। आपके गोडसे डीएनए की में है पूजा करने कि वाले, आप दलितों का गोडसे की अपमान पूजा करें, करने वाले आप कम महापुरुषों पढ़े का लिखों सम्मान का कैसे होता है, अपमान हमारे को करें, सिखाएंगे। आप गरीब लोगों का गोडसे की अपमान पूजा करें, करने वाले, आप किसानों का अंग्रेजों के अपमान करें। साथ दलाली करने अपमान करना वाले आपके डीएनए में महापुरुषों का सम्मान करते कैसे होता है, रहिए, हमारे को और देश सिखाएंगे। की जनता आपको बताती रहेगी और वोट की चोट करती अरे रहेगी। गोडसे और की आप पूजा देश करने में वाले चलते महापुरुषों का जाओगे। सम्मान कैसे होता है, वो हमारे को मोदी जी का सिखाएंगे लक्ष्य क्या। था, सुपड़ा अंग्रेजों की साफ दलाली करने कांग्रेस का, वाले शहीदों का सम्मान कांग्रेस कैसे मुक्त होता है, हमारे को भारत वो सिखाएंगे। हो रहा है, वो देख रहे हैं। 3 बार 0, दिल्ली चुनाव में लगातार 3 बार 0। क्या असर हो रहा है? आप हम अपने आप में लोकतंत्र में मंथन विश्वास करिए। करते हैं, आपको आपकी तरह ज्ञान देने की तानाशाही में जरूरत नहीं। नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता लोकतंत्र में पार्टी विश्वास जमीन करते पे हैं, आई है। तानाशाही में नहीं। फेल होने वाले बच्चे से बात करिए। दो जो पे नहीं फेल हो गए रहा हम। है उसको अपने आप में मंथन करना चाहिए कि मैं बार बार फेल क्यों हो रहा हूं। अरे बदलिए। राहुल गांधी जी और जो गांधी परिवार को आप लेके चल रहे हैं ना, उनके जो चलिए जी, आप आप आ चापलूसी जाओ, कर रहे हैं पहले उसको कांग्रेस बंद में होती चलिए है, करिए। फिर नमित जी, राहुल यादव गांधी जी, देश की जी के जनता सब देखिए के कुछ बारे समय करेंगे। में का थोड़ा सोचना अभाव शुरू है, इस चर्चा करिए। को यहीं समाप्त करना होगा। राहुल जी आप इनको दोनों ही बोलिए, मेहमानों पहले का इस कांग्रेस चर्चा में में आए, हमारे उसके साथ बाद ही जुड़ने के लिए, कांग्रेस की बातें करें। यादव जी, अरे यादव जी, हम लोग नमित जी, जीत रहे हैं। जी पूरे देश चलिए भर में चलिए हमारी चलिए, सरकार नमित आ जी, रही है। नमित जी, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, राजस्थान की भजनलाल शर्मा जो सरकार, शर्मा की जो सरकार है, वो वन स्टेट वन इलेक्शन जो है वो लागू करने की नीति जो है लागू करने की तैयारी कर रही है राजस्थान में। इसको लेकर तमाम जो है पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है। लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन कितना सफल हो पाता है, क्या ये आने वाले समय में आता है, लागू होता भी है या नहीं हो पाता, ये एक देखने वाली बात रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस सरकार के पास भी तमाम इसके लिए बड़े मुद्दे हैं। कई चीजें सोचने वाली है कि क्या हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास इतने संसाधन है कि वो पूरे स्टेट में एक साथ इलेक्शन करवा सके। क्या इतना हमारे पास मैन पावर है हमारी सरकार के पास, क्या ये मैनेजमेंट हो सकता है। और ये आने वाले समय में जो है, ये कई सवाल हैं जो अभी इस वक्त बने हुए हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सभी सबके सामने आ ही जाएगा कि वन स्टेट वन इलेक्शन जो है कि आखिर होता है या नहीं, और होता है तो कितना सफलतापूर्वक ये करवाया जाता है। ये एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।